आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। आधुनिक भारत के इतिहास का आज ये 11वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने भारत में जो जनजातीय आंदोलन और जनजातीय विद्रोह नागरिक विद्रोहों के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने 57वीं क्रांति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब आज हम यहाँ पर बात करेंगे धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की। किस प्रकार भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियां अंधविश्वासों को यहाँ पर दूर किया जाता है। जैसे सती प्रथा हो गई, आपको बाल विवाह हो गया, शिशु हत्या हो गई, तो उन चीज़ों को यहाँ पर इन धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के द्वारा दूर करने की कोशिश की जाती है। और समाज में एक जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बीच जो खाई थी उसको पाटने का काम यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से उसको हम दूर करें, यहाँ पर एक काम जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें आगे। तो इसमें एक व्यक्ति हैं आपके, ये राजाराम मोहन राय हैं आपके, ये आपके केशव चंद्र सेन हैं और ये आपके आत्माराम पांडुरंग हैं। इन लोगों का जो समाज में कुरीतियां थी उनको दूर करने का में बहुत बड़ा योगदान है इन लोगों का। इसके अलावा ये दो व्यक्ति और हैं, स्वामी विवेकानंद का और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी क्या रहा है, इन सामाजिक कुरीतियों को जो एक निम्न वर्ग उच्च वर्ग के बीच जो खाई थी उसको पाटने का काम इन लोगों ने किया। तो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इन्होंने काम किया। किसी ने शुद्धि आंदोलन चलाया तो किसी ने रामकृष्ण मिशन चलाया, तो उन्हीं को हमने देखना है। इससे पहले हम एक हाईलाइट देख लेंगे कि हमने पिछली वीडियो में हम लोग क्या कवर किया था हम लोगों ने। तो ये थे आपके पिछली वीडियो में प्रमुख जनजातीय और नागरिक विद्रोह थे, जिनमें सब नागरिक विद्रोह की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें सन्यासी विद्रोह था आपका, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। मोहनगिरी और भवानी पाठक इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं और 1763 में ये हुआ था आपका। ठीक है, फिर हम लोगों ने फकीर विद्रोह देखा था, यहाँ पर ये 1776 में होता है मजनू शाह और चिराग अली के द्वारा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर अहोम विद्रोह देखा था, ये असम में होता है। अहोम जो है प्राचीन नाम भी है असम का। ठीक है, असम का आपका एक प्राचीन नाम है अहोम। ठीक है, यहाँ पर गोमधर कुंवर और रूपचंद कोनार थे आपके और 1828 में होता है ये। इसके अलावा हमने देखा था पागलपंथी विद्रोह, ये बंगाल में टीपू मीर के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने फरेजी आंदोलन पढ़ा, बंगाल में होता है ये, और ये इसको फरेजी का जो नेतृत्व करेंगे दादू मीर करेंगे। ठीक है, फिर बहावी आंदोलन हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर ये 1830 पटना में इसका क्षेत्र था और सैयद अहमद बरेलवी इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने कूका आंदोलन देखा था, यहाँ पर ये 1840 में होता है फिरोजपुर पंजाब में, और भगत जवाहर मल अर्थात सेन साहब के द्वारा इसका नेतृत्व होता है कूका का। फिर बाद में आगे चलकर यहाँ पर एक राम सिंह नामक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इस कूका आंदोलन का नेतृत्व होता है। ठीक है, ये आपके राम सिंह हैं, इनके द्वारा इसका नेतृत्व होगा राम सिंह के द्वारा। इसके बाद जनजातियों का हम लोगों ने आंदोलन देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने भील विद्रोह पढ़ा। ये भील विद्रोह भी दो हिस्सों में था, एक महाराष्ट्र का भील विद्रोह और दूसरा आपका राजस्थान का भील विद्रोह था यहाँ पर। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका 1819 में होता है आपका, यहाँ पर नेतृत्व करता है आपके सरदार दशरथ सिंह थे। राजस्थान में 1821 में होगा, नेतृत्वकर्ता दौलत सिंह थे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह सीटू और कान्हू के द्वारा इसका नेतृत्व होता है और 1855 से 56 तक आपका चलता है ये। फिर मुंडा या उलुग खानी विद्रोह, जिसको आप उलुग खानी नहीं उलुग खानी पढ़िएगा इसको आप। ठीक है, और ये 1895 में इसका जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, और बिरसा मुंडा यहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। और कोल विद्रोह की बात करें तो बुद्धो भगत और गंगा नारायण के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा और ये 1829 में, और क्षेत्र छोटा नागपुर। ठीक है, यहाँ पर मुंडा, ओरांव, हो, महाली ये जनजातियाँ रहती थी। उसके बाद खासी विद्रोह हम लोगों ने देखा था, तो ये 1828 में होता है आपका खासी विद्रोह होता है, मेघालय में होता है। यहाँ पर हैं आपके तीरथ सिंह। ठीक है, फिर हमने देखा खौड़ एवं सवार विद्रोह, यहाँ पर नेतृत्व करता है चक्र बिसोई और ये उड़ीसा में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका रंपा विद्रोह है, ये 1879 में नेतृत्व करता राजू रंपा और क्षेत्र इसका आंध्र प्रदेश। ठीक है,
रामोसी विद्रोह 1822 में होगा। चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। जो इसका क्षेत्र है पश्चिमी घाट था आपका, ठीक है। कुकी आंदोलन 1826 में होता आपका, ये कहां होता है? मणिपुर में, ठीक है। कुका पंजाब में राम सिंह के द्वारा और कुकी का मणिपुर में। उसके बाद चुवार विद्रोह या भूमेन विद्रोह, नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ है, 1766 में हुआ था ये, पश्चिम बंगाल। गडकरी 1844 में, ये महाराष्ट्र में होता है गडकरी विद्रोह आपका। पोलीगारों का विद्रोह आपका 1799 में वीर पी कट्टावामन के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। और ये स्थान आपका पोलीगारों वाला तमिलनाडु का क्षेत्र, ठीक है। यहां तक हम लोग ने देखा था। आज हम लोग ने यहां पर देखना है धार्मिक व सामाजिक आंदोलन क्यों हुए, क्या कारण थे इनके होने के, ठीक है। तो भारत पर अंग्रेजों की विजय ने भारतीय समाज की कमजोरी को क्या कर दिया था? उजागर कर दिया था, ठीक है। इस कारण यहां, और दूसरा कारण, अब जब देखा ये कमजोरी जब सामने आई तो कुछ बुद्धिजीवी सामने आते हैं, जिनमें एक व्यक्ति है राजाराम मोहन राय और अन्य व्यक्ति हैं। तो उन्होंने देखा कि भारतीय पतन या फिर भारतीयों का जो पतन हो रहा है उनके कारण की इन्होंने खोज प्रारंभ करी कि आखिर देश की दुर्दशा का मूल कारण क्या है, क्यों यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, कहीं उच्च और निम्न वर्ग के बीच छुआछूत है, कहीं आपका सती प्रथा, क्यों चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि सामाजिक ढांचे व संस्कृति में विद्यमान जो कमजोरियां थी उसके कारण क्या था, ये भारतीय पतन हो रहा था। फिर 18वीं 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज क्या था? अंधविश्वास से जकड़ा हुआ था। बाल विवाह, सती प्रथा, शिशु हत्या, ये आदि यहां पर प्रथाएं चल रही थी, ठीक है। दूसरा, समाज में निचले वर्ग के बीच छुआछूत की खाई बढ़ गई और हिंदू समाज का निचला तबका सम्मान व आर्थिक सुविधाओं के लिए क्या करने लगा? ईसाई धर्म स्वीकार करने लगा। अब जो बुद्धिजीवी थे उनको लगा कि भैया ऐसा तो काम चलेगा नहीं, अब क्या करना पड़ेगा हमको? हिंदू धर्म में सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के लिए काम करेंगे। अब भारतीय समाज की जो कमजोरी को दूर करने के लिए यहां पर दो धाराएं हैं आपकी, ठीक है। दो धाराएं होंगी, एक पाश्चात्य संस्कृति वाली, दूसरी सनातन परंपरा को मानने वाली, ठीक है। अब पहली धारा के जो पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान से कहते प्रभावित थे लोग, और ये मानते थे कि जो भारतीय प्राच्य ज्ञान है या दर्शन है या संस्कृति कितनी भी महान क्यों ना हो, लेकिन भारतीय समाज की कमजोरियों को कहते थे कि पाश्चात्य ज्ञान के सारे हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। ये मानना था, पहली धारा के लोग थे। यहां पर इस धारा का जो नेतृत्व कर रहे थे वो राजाराम मोहन राय कर रहे थे, और वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के कहते प्रबल समर्थक भी थे। कौन? राजाराम मोहन राय, ठीक है। इनके द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना और 1816 में वेदांत सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, ठीक है। दूसरी धारा के जो भारतीय हैं उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को और पाश्चात्य ज्ञान को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा माना और प्राचीन भारतीय ज्ञान और वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान पर बल देने लगे। बोले जो समाज में जो जटिलताएं हैं ये लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, ना कि उस ज्ञान और संस्कृति ने चीजें यहां पर करी हैं, ठीक है। इस धारा का जो नेतृत्व कर रहे होंगे वो स्वामी दयानंद सरस्वती करेंगे, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा, ठीक है। अभी इन सबको हम लोग आगे चल के देखेंगे। चलिए अब इसको हम ऐसे देखना शुरू करते हैं किस प्रकार से इसमें और आपका होता है। ये कुछ बिंदु थे जिनके माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार समाज में अंधविश्वास, कुरीतियां थी, ठीक है। चलिए अब यहां पर जो दयानंद सरस्वती हैं आपके उनके द्वारा एक नारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। ये इन्होंने नारा दिया, ठीक है। किसका नारा है? दयानंद सरस्वती का, ठीक है। और इनके जो बचपन का नाम था क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? मूल शंकर था, ठीक है। और इन्होंने 1875 में इनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। कहां की जाती है? मुंबई में। कब? 1875 में करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो पुनर्जागरण है ये
तो पुनर्जागरण लाने में कुछ यूरोपियों का भी यहां पर योगदान था। किनका? यूरोपीय व्यक्तियों ने भी यहां पर योगदान दिया पुनर्जागरण लेके आने के लिए। तो यहां पर एक व्यक्ति हैं आपके विलियम जोन्स। कौन? विलियम जोन्स, ठीक है। इन्होंने 1784 में क्या किया? एक सोसाइटी बनाई, इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। कहां करी है? कलकत्ता में इसकी स्थापना करते हैं। इस प्रकार से इन यूरोपियों का भी क्या था? भारत में योगदान था, क्या लेके आने में? पुनर्जागरण लेके आने में, ठीक है। इसके बाद आपका अब भारत में क्या था? 1813 से क्या होता है? जो ईसाई मिशनरियां थी, कौन? ईसाई मिशनरियां क्या काम किया उन्होंने? यहां पर धर्म परिवर्तन का काम करने लगी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने केवल प्रचार प्रसार किया, लेकिन बाद में भारतीयों का धर्म परिवर्तन करने लगी, ठीक है। अब इससे क्या था? लोगों में एक रोष बढ़ने लगा कि साहब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं यहां का, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोगों ने देखा यहां पर किस तरीके से ये चीजें हो रही थी, ठीक है। क्यों ये जरूरतें पड़ी, ठीक है। एक कारण यहां पर रहा है, जो ईसाई मिशनरी भारत में आने लगी थी, ये कारण भी था कि धार्मिक और पुनर्जागरण आंदोलन शुरू करने पड़े भारत के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर राजा राम मोहन राय की। किसकी बात करेंगे? राजा राम मोहन राय की बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। इन्हीं के द्वारा यहां पर शुरू किया जाता है। तो इनका जो जन्म है आपका वो 1774 में होता है। कहां होता है इनका जन्म? पश्चिम बंगाल, ठीक है। कहां होता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है आपकी 1833 में होती है। कहां? ब्रिस्टल शहर है आपका लंदन में, ब्रिस्टल शहर। कहां? लंदन में, ठीक है। तो वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो सुधार आंदोलन भारत में थे, तो सुधार आंदोलन का जो प्रारंभ होगा कहां से होगा? बंगाल से होगा, ठीक है। प्रारंभ कहां से होगा? बंगाल से भारत में सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। और यहां पर इस सुधार आंदोलन का जो नेतृत्व करेंगे वो कौन करेंगे? राजा राम मोहन राय यहां पर क्या करेंगे? नेतृत्व करते हैं, ठीक है। अब इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता। दूसरा नाम इनका नव प्रभात का तारा, ठीक है। पहला राष्ट्रीय व्यक्ति, पहला राष्ट्रीय व्यक्ति, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, ठीक है। जो सुधार आंदोलन है आपके ये धर्म सुधार आंदोलन का इनको प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। नव जागरण का अग्रदूत, ठीक है। राष्ट्रवाद का जनक, सारी उपाधियां इनको दे दी गई हैं। अतीत एवं भविष्य के मध्य की कड़ी, ठीक है। तो आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, पहला राष्ट्रीय व्यक्ति, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, नव जागरण का अग्रदूत, राष्ट्रवाद का जनक, अतीत एवं भविष्य के मध्य की कड़ी के नाम से हम जानते हैं किनको? राजा राम मोहन राय को, ठीक है।
तो इनका जन्म 1774 में पश्चिम बंगाल में होता है। इनकी मृत्यु 1833 में कहाँ होती है? ब्रिस्टल शहर लंदन में हो जाती है। ठीक है, और सुधार आंदोलन का जो प्रारंभ होता है बंगाल से होता है। वहां पर जो नेतृत्व कर रहे होते हैं, कौन कर रहे होते हैं? राजा राम मोहन राय वहां पर नेतृत्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे तो जो इनका एक पहला ग्रंथ था, ठीक है, इनका जो पहला ग्रंथ था उसका क्या नाम था? तोहफत उल मुहुद्दीन। ठीक है, ये इनका पहला ग्रंथ था। यानी कि इसका जो अगर हम हिंदी नाम बताएं तो आपको एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है, ये इसका हिंदी नाम है। यानी कि जो आपका एक ईश्वर को मानते हैं उनके लिए इन्होंने ग्रंथ लिखा था तोहफत उल मुहिद्दीन। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी आपकी 1809 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तोहफत उल मुहिद्दीन, और फारसी भाषा में था। ठीक है, किसमें था? फारसी भाषा में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, अगला पॉइंट, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। ठीक है, किसको? एकेश्वरवाद को सब धर्मों का इन्होंने मूल बताया। ठीक है, कि एक ईश्वर को मानना है, इन्होंने इस पर जोर दिया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, इन्होंने अगला काम क्या किया? 1415 में एक सभा गठित करी। इसका नाम है आपका आत्मीय सभा। ठीक है, इन्होंने गठित करी, और ये इनकी क्या थी? पहली संस्था थी। किनकी? राजा राम मोहन राय की पहली संस्था थी आत्मीय सभा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे। 1809 में तोहफत उल मुहिद्दीन नामक पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। ठीक है, वेदांत सभा की नहीं, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की जाती है। ठीक है, और यहां पर इस वेदांत सोसाइटी के माध्यम से उपनिषदों में व्यक्त जो आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया। ठीक है, इस सोसाइटी के माध्यम से क्या किया? आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया। स्वीकार किया। ठीक है, किसके माध्यम से? वेदांत सोसाइटी के माध्यम से इन्होंने कहा कि उपनिषदों में जो आत्मा की अमरता का सिद्धांत है उसको इन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अगला काम 1817 में एक व्यक्ति हैं डेविड हेयर, एक व्यक्ति और हैं अलेक्जेंडर डफ। तो इन दोनों के सहयोग से इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। ठीक है, इसमें व्यक्ति और हो गए आपके राजा राम मोहन राय। तो 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर क्या काम किया? हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। ठीक है, किसकी स्थापना करी? हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इन्होंने 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी। ठीक है, एक पुस्तक लिखी इन्होंने, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, और बाद में ये 1823 में लंदन में प्रकाशित भी होती है। ये पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है,
1821 में इनके द्वारा कलकत्ता में, कहां पर, कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की जाती है। 1821 में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना करते हैं कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम है संवाद कौमुदी। इनकी पत्रिका है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या है ये पत्रिका है, ये संवाद कौमुदी। इसके माध्यम से इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, ठीक है, संवाद कौमुदी के माध्यम से। और ये जो संवाद कौमुदी है ये 1821 में इन्होंने ये निकाली थी पत्रिका, और किस भाषा में थी आपकी, बंगाली भाषा में लिखी थी इन्होंने, ठीक है, क्या, संवाद कौमुदी, ठीक है। उसके बाद 1822 में इनके द्वारा मिरातुल अखबार निकाला गया, ठीक है। कौन सा अखबार निकाला गया, मिरातुल अखबार निकाला गया, और ये आपका फारसी भाषा में था, ठीक है, किसमें था, फारसी भाषा में था आपका ये मिरातुल अखबार। उसके बाद 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है, ठीक है। अब बाद में इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ठीक है क्या करेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो 20 अगस्त 28 को इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, ठीक है। उसके बाद इस समाज के माध्यम से क्या काम करना था इन्होंने, हिंदू धर्म में सुधार लाना इस समाज का काम था, ठीक है। क्या करना, हिंदू धर्म सुधार लेकर आने का काम था, ठीक है। इतना को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम इसको देख लेते हैं जिसको एक बार। तो ये है आपके राजाराम मोहन राय, ठीक है। तो जन्म इनका 1774 में पश्चिम बंगाल में होता है, और मृत्यु 1833 में कहाँ होती है, ब्रिस्टल शहर लंदन में हो जाती है। और जो इनकी समाधि है ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इनकी जो समाधि है वह है लंदन में ही है, A1 नदी है, उसका नाम है A1 नदी, उसी किनारे इनकी समाधि है। तो भारत में सुधार जो आंदोलन की शुरुआत होती है वो आपकी बंगाल से होती है, और वहां पर इस सुधार आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे होंगे वो आप कौन करेंगे, राजाराम मोहन राय करेंगे, ठीक है। इनको आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, पहला राष्ट्रीय व्यक्ति, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, ठीक है, इसको और आगे लिख लीजिएगा, इसमें धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत, राष्ट्रवाद का जनक, अतीत एवं भविष्य के मध्य की कड़ी, ठीक है। ये इनकी उपाधियां हैं, इन नामों से इनको जानते हैं हम लोग। इनका जो पहला ग्रंथ था आपका, ठीक है, इनका जो पहला ग्रंथ था उसका नाम था तोहफत उल मोइनुद्दीन, ठीक है। इसका हिंदी नाम बोले तो एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है। इन्होंने ये 1809 में लिखा था, और ये फारसी भाषा में था आपका तोहफत उल मोइनुद्दीन। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया। 1814-15 में इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है, इनकी ये पहली संस्था थी। 1816 में इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की जाती है, और यहां पर उपनिषदों में, किसमें, उपनिषदों में आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। 1870 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, कहां पर, ये स्थापना करेंगे आपकी कलकत्ता में, ठीक है, इसका नोट कर लीजिएगा, कलकत्ता में। और 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस निकाली, और ये 1823 में लंदन में क्या होगी, प्रकाशित होगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने
1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना करते हैं। उसके बाद इनकी पत्रिका है एक संवाद कौमुदी, इसके माध्यम से सती प्रथा का विरोध करेंगे और ये 1821 में निकलती है आपकी संवाद कौमुदी, और बंगाली भाषा में इसको लिखा गया है। 1822 में इनके द्वारा मिरातुल अखबार निकाला गया जो फारसी भाषा का अखबार था। 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है। ठीक है, वेदांत कॉलेज 1825 में। 20 अप्रैल 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी और इस समाज के माध्यम से हिंदू धर्म में सुधार लाना इनका एक उद्देश्य था। ठीक है, इसी प्रकार जो ब्रह्म समाज है, इसी की हम लोग बात करते हैं, इसने जाति व्यवस्था, ठीक है, जाति व्यवस्था, ठीक है, और बाल विवाह का विरोध किया। ठीक है, इसका विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया ब्रह्म समाज ने। ठीक है, उसके बाद जो राजाराम मोहन राय हैं, इन्होंने स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए क्या काम किया, सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, और ब्रह्म समाज को पहला धर्म सुधारक माना था। ठीक है, जो ब्रह्म समाज है आपका, पहला धर्म सुधारक माना जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत में पहला धर्म सुधारक संस्था कौन सी थी, वो ब्रह्म समाज थी आपकी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक इसका प्रतिज्ञा पत्र था, वो देवेंद्रनाथ टैगोर इसको बनाते हैं। इसके बाद हम सती प्रथा की बात करेंगे, तो सती प्रथा का जो अंत किया जाता है, ठीक है, ये 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा किया जाता है, विलियम बेंटिक के द्वारा। और किसके सहयोग से, इसमें सहयोग था आपका राजा राम मोहन राय का। ठीक है, इनके सहयोग से सती प्रथा का अंत कर दिया गया 1829 में। इसके बाद 1830 में, ठीक है, 1830 में जो मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ने क्या काम किया, इनको क्या दी, राजा की उपाधि दी। ठीक है, अब अकबर द्वितीय को क्या काम था इनसे, कि सब अकबर द्वितीय की पेंशन बंद होगी भारत में, कि बोले आप हमारी सिफारिश करके आइए वहां पर लंदन में, ठीक है, और हमारी पेंशन दोबारा से लगा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये लंदन जाते हैं। वहीं लंदन में ही क्या होता है, 1833 में इनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, कौन से शहर में, ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो इनकी समाधि है वो है आपकी एवन नदी के किनारे। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्ट थे राजा मोहन राय के बारे में। इसका हम लोग देखेंगे ब्रह्म समाज का विकास। ठीक है, इतना लोगों को समझ में आ गया होगा राजा मोहन राय के बारे में, तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। तो यहीं पर हम इसको एक बार रिकॉल मान लेते हैं। तो 1774 में, ठीक है, 1774 में इनका जन्म होता है राजा मोहन राय का। ठीक है, 1809 में इनके द्वारा तोहफत उल मोहिद्दीन, तोहफत उल मुहुद्दीन, ठीक है, करके एक ग्रंथ निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद 1814-15 में इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1816 में वेदांत सोसाइटी, ठीक है, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में। उसके बाद 1820 में इनके द्वारा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एक पुस्तक लिखी जाती है इनके द्वारा। उसके बाद 1821 में कलकत्ता में इनके द्वारा यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की जाती है।
ठीक है। और इसके बाद इनके द्वारा 1821 में ही इनके द्वारा संवाद कौमुदी नामक एक पत्रिका निकाली जाती है, जिसके माध्यम से सती प्रथा का विरोध करते हैं। ठीक है। उसके बाद 1822 में मिरातुल अखबार निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मिरातुल अखबार निकालते हैं। 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की जाती है। ठीक है। उसके बाद 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। ठीक है। और 1830 में इनको मिलती राजा की उपाधि दी जाती है इनको। ठीक है। 1830 में जाते हैं लंदन। वहीं पर 1833 में इनकी हो गई मृत्यु। ठीक है। इसको आप एक शॉर्ट में रिकॉल मार सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से। तो 1774 में इनका जन्म हो जाता है। 1809 में तोहफत उल मोहिद्दीन नामक ग्रंथ निकालते हैं। 1415 में आत्मीय सभा, 16 में वेदांत सोसाइटी, 17 में हिंदू कॉलेज, 20 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम से एक पुस्तक लिखते हैं। 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी बनाते हैं और 1821 में संवाद कौमुदी नामक एक पत्र निकालते हैं। 1822 में मिरातुल अखबार, 1825 में वेदांत कॉलेज, 20 अगस्त 28 को ब्रह्म समाज और 30 में इनको मिलती है राजा की उपाधि दी जाती है इनको अकबर द्वितीय के द्वारा। 1830 में जाते हैं लंदन और 1833 में वहीं पर इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम लोग ब्रह्म समाज का विकास। किसका? ब्रह्म समाज का विकास। ठीक है। कब इसकी स्थापना कब होती है? 20 अगस्त 1828 को इस ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। अब ये चले गए लंदन। ठीक है। लंदन क्यों गए? अकबर द्वितीय की पेंशन बंद हो गई थी, भैया बोले सिफारिश करके आओ और हमारी पेंशन को दोबारा चालू करो। ठीक है। तो जब ये लंदन गए 1830 में, ठीक है, तो इनकी अनुपस्थिति में जब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है। ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व करेंगे आपका, वो करेंगे रामचंद्र विद्यावागीश। कौन करेंगे? रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा इस ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया जाएगा इनकी अनुपस्थिति में। अब 1833 में इनकी होगी मृत्यु लंदन में। तो इसके बाद इस समाज का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसके बाद जो नेतृत्व करेंगे आपका, वो करेंगे आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इस ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है। इनकी अनुपस्थिति में रामचंद्र विद्यावागीश कर रहे थे, लेकिन जब इनकी मृत्यु के बाद कौन करेंगे? देवेंद्र नाथ टैगोर करेंगे। ठीक है। इन्हीं देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है। और 1839 में ही इनके द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली जाती है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 1856 से, ठीक है, 1856 तक जो नेतृत्व कर रहे होते हैं, ठीक है, कौन कर रहे थे? आपके देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे होते। इसके बाद आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा इस ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं केशव चंद्र सेन की। ठीक है, किनकी? केशव चंद्र सेन की बात करते हैं। चलिए, तो एक उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ठीक है, उदारवादी विचारधारा के थे। ठीक है, और परिवर्तनवादी व्यक्ति थे आपके। ठीक है, समाज में परिवर्तन लेके आना चाहते थे। ठीक है, अब
इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि जो इनके उदारवादी जो इनके विचार थे, इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, ये जो आपका ब्रह्म समाज नामक जो आंदोलन था, ठीक है, इसको सभा कह लीजिए या ब्रह्म समाज जो नामक आंदोलन था, क्या किया, लोकप्रिय इन्होंने इसको बना दिया। किनके द्वारा? आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा इस समाज को लोकप्रिय बना दिया गया। ठीक है, इनके जो उदारवादी विचार थे उसके माध्यम के द्वारा। ठीक है, बाद में इन्हीं के समय ये जो ब्रह्म समाज नामक आंदोलन था, जो समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने का जो काम कर रहा था, तो बंगाल से बाहर लेकर भी यही जाते हैं इसको। ठीक है, कौन जाते हैं? बंगाल से बाहर लेकर गए इसको। किसको? आपका ब्रह्म समाज को। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इस ब्रह्म समाज में पड़ जाती फूट। होता क्या है कि केशव चंद्र सेन द्वारा जिस चीज के लिए काम कर रहे होते हैं, सुधार लेके आना चाहते हैं, वही काम ही कर लेते हैं। ठीक है, अपने ही लड़के का बाल विवाह कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्यों नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1872 में इन्हीं आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रिटिश सरकार को समझा बुझाकर क्या काम किया था, ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित करवाया। क्या करवाया? ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित करवाया था इन्हीं आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें 1865 में क्या होगा कि जो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने केशव चंद्र सेन से क्या काम करेंगे, आचार्य की पदवी छीन ली। ठीक है, क्यों छीन ली आपको मैंने बता दिया कि इन्होंने, अब जो ब्रह्म समाज है वो बाल विवाह का विरोध कर रहा है, यही अपने बच्चे का बाल विवाह करा दे रहे हैं। ठीक है, कौन? आचार्य केशव चंद्र सेन। अब ये क्या काम करेंगे, एक नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। बाद में यही क्या कहलाएगा, भारतीय ब्रह्म समाज कहलाएगा। ठीक है, स्थापना कौन कर रहा है? केशव चंद्र सेन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे आचार्य की पदवी छीन ली जाती है और इनको यहां से हटा दिया गया। तो ये क्या काम करते हैं, केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति हैं आपके शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। ठीक है, एक व्यक्ति हैं आपके शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस। ठीक है, इन दो व्यक्तियों के द्वारा 1878 में क्या होता है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। किनके द्वारा? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने क्या काम किया, 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर डाली। ठीक है, और आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज का था पहला मिशनरी आंदोलन था। ठीक है, तो पहला मिशनरी जो आंदोलन था वो कौन सा था, ब्रह्म समाज। ठीक हो गया। बात करें पहला मिशनरी कौन था। ठीक है, पहला मिशनरी ये थे आपके केशव चंद्र सेन थे। आपके कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, इतना लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको रिकॉल करा दिया है। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ब्रह्म समाज की विकास की बात करें तो 1830 में जब जो राजाराम मोहन राय हैं चले गए लंदन, तो इस समाज का जो नेतृत्व करते हैं आपके रामचंद्र विद्या वागीश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब
33 में इनकी मृत्यु हो जाती है राजाराम मोहन राय की, तो इस समाज का जो नेतृत्व करेंगे वो देवेंद्रनाथ टैगोर करेंगे। लगभग आपका 1856 तक के नेतृत्व कर रहे होते हैं इस समाज का। और इन्हीं देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में एक तत्वबोधिनी सभा बनाई जाएगी और एक तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली जाएगी। 1856 में इस ब्रह्म समाज का नेतृत्व करेंगे आचार्य केशव चंद्र सेन करेंगे। और ये जो व्यक्ति थे उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, परिवर्तनवादी व्यक्ति थे, ठीक है। इनके विचारों ने इस समाज को लोकप्रिय बना दिया, ठीक है। और ब्रह्म समाज नामक, ठीक है, और इसको ये बंगाल से बाहर लेकर भी गए, ठीक है। और बाद में कि सभी को यहां पर इन्होंने क्या करने दिया, आने दिया गया। तो इससे क्या हो गया, ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई, ठीक है। और 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या काम किया, केशव चंद्र सेन से आचार्य की पदवी छीन ली। और 1872 में इन्हीं आचार्य केशव चंद्र सेन के माध्यम के से क्या होता है, ब्रह्म मैरिज एक्ट भी पारित होता है भारत में, ठीक है। जब बाद में केशव चंद्र सेन को अलग कर दिया गया ब्रह्म समाज से, तो इन केशव चंद्र सेन के द्वारा क्या काम किया गया, आदि ब्रह्म समाज, जिसे आगे चलकर हम भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं, उसकी स्थापना की जाती है। फिर एक व्यक्ति हुए हैं आपके शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, ठीक है। इनके द्वारा 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाएगी। भारत में पहला मिशनरी आंदोलन था ब्रह्म समाज, और पहले मिशनरी व्यक्ति थे आपके केशव चंद्र सेन, ठीक है। इतना हम लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम, एक समाज है आपका वेद समाज, वेद समाज, ठीक है। तो इसकी स्थापना होती है आपकी 1864 में। वेद समाज की कहां पर होगी, मद्रास में होगी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन होंगे, आपके संस्थापक हैं आपके श्री धरालू नायडू, ठीक है, धरालू नायडू। इनके द्वारा इस वेद समाज की स्थापना की जाती है, और इसी को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसी वेद समाज को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र में सुधार आंदोलनों की। कहां पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहां पर बात करें, यहां पर कौन कौन से व्यक्ति थे जो यहां पर इस महाराष्ट्र में सुधार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो इसमें पहले व्यक्ति हैं आपके जगन्नाथ शंकर सेठ, जगन्नाथ शंकर सेठ। दूसरे व्यक्ति हैं यहां पर आपके बाल शास्त्री, बाल शास्त्री। तीसरे हैं आपके विष्णु शास्त्री, ठीक है। और एक व्यक्ति और हैं कृष्ण चिपलूड़कर, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो सुधार आंदोलन है इसका यहां पर नेतृत्व कर रहे होते हैं जगन्नाथ शंकर सेठ, बाल शास्त्री, विष्णु शास्त्री और कृष्ण चिपलूड़कर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यही महाराष्ट्र में एक संस्था है परमहंस मंडली। कौन सी, परमहंस मंडली, ठीक है। इसकी बात करेंगे यहां पर। तो इसकी स्थापना आपकी होती है 1849-50 में संस्था की स्थापना होती है, और इस संस्था के संस्थापक होंगे आपके आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। यहां पर परमहंस मंडली की स्थापना करते हैं आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। अब ये जो संस्था थी यह भी एकेश्वरवाद पर आधारित थी, ठीक है। बाद में कुछ खास इस संस्था ने काम नहीं किया, और 1860 में यह संस्था भी क्या हो गई, बंद हो गई आपकी, ठीक है। आपसी विवादों में बंद कर दी गई। इसके बाद हम बात करें महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में समाज सुधार
आंदोलन की शुरुआत का श्रेय, यहां पर एक व्यक्ति हैं गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख, इनको महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। और इन्हीं गोपाल हरि देशमुख को हम नाम किस नाम से जानते हैं? लोक हितवादी के नाम से इनको जानते हैं। किस नाम जानते हैं? लोक हितवादी इनका क्या है? उपनाम है। किनका? गोपाल हरि देशमुख का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की हम बात करेंगे यहां पर। ठीक है, तो 1866 में इसकी 1867 में इसकी स्थापना होती है। कहां की जाती है? मुंबई में, प्रार्थना समाज की। संस्थापक कौन है इसके? इसके भी कौन है आपके? आत्माराम पांडुरंग ही है। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक है आपके किसके? प्रार्थना समाज के। और 67 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बाद में 1869 में इसी समाज से, जो प्रार्थना समाज है, इससे एक व्यक्ति जुड़ते हैं, इनका नाम है महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, MG रनाडे, शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो पूरा नाम इनका महादेव गोविंद रनाडे के नाम से इनको जानते हैं। ये क्या करते होते हैं? इसके सदस्य बनते हैं। किसके? प्रार्थना समाज के। इन्हीं महादेव गोविंद रनाडे को बोलते हैं महाराष्ट्र का सुकरात। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस प्रार्थना समाज को जो प्रसिद्धि मिलेगी वो MG रनाडे के द्वारा मिलेगी। ठीक है, अब महादेव गोविंद रनाडे ने क्या काम किया? (1884) में, ठीक है, 1884 में पुणे में क्या करेंगे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। कहां पर? पुणे में, 1884 में। कौन करेंगे? महादेव गोविंद रनाडे। 1891 में इन्हीं महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा एक काम और होगा, विडो रीमैरिज। विडो यानी कि विधवा, रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। किसकी? विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। 84 में कर रहे हैं ये, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति आपके और हैं 1899 में, विडो होम, विडो होम की स्थापना की जाती है। एक प्रोफेसर हैं आपके DK कर्वे। कौन? DK कर्वे के द्वारा विडो होम की स्थापना की जाती है। ठीक है, और इन्हीं DK कर्वे के द्वारा (1906) में, ठीक है, 1906 में काम करेंगे बंबई में। क्या काम करेंगे? इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। ठीक है, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। कौन? DK कर्वे। ठीक है, इतना लोगों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे आपकी आर्य समाज की। किसकी बात करेंगे? आर्य समाज की बात करेंगे। इसका बहुत बड़ा योगदान है भारत में। ठीक है, धर्म सुधार लेके आने में, और जो व्यक्ति ईसाई बन गए थे उनको वापस हिंदू धर्म में शामिल किया गया शुद्धि आंदोलन के माध्यम से। ठीक है,
अब बात करते हैं आर्य समाज की, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना की जाएगी 1875 में। कहां पर की जाएगी? बंबई में इसकी स्थापना की जाती है। संस्थापक कौन है संस्था के? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इस आर्य समाज की स्थापना की जाती है। और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करें दयानंद सरस्वती की। किनकी? दयानंद सरस्वती की, ठीक है। तो इनका जन्म होता है आपका 1824 में कठियावाड़, ठीक है। कठियावाड़ कहां? आपका गुजरात में, यहां पर इनका जन्म होता है। इनके जो बचपन का नाम था, ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनके? मूल शंकर, ठीक है। और 1848 में ये मुलाकात करते हैं स्वामी पूर्णानंद, एक व्यक्ति हैं स्वामी पूर्णानंद, ठीक है। इन्होंने इनको क्या नाम दिया? दयानंद सरस्वती नाम दिया। किनको? मूल शंकर को। किनके द्वारा दिया गया? स्वामी पूर्णानंद के द्वारा इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया जाता है। उसके बाद 1861 में इनकी मुलाकात होती है स्वामी विरजानंद से। किससे होती है? स्वामी विरजानंद से इनकी मुलाकात होती है। और ये कौन थे इनके? विवेकानंद जी के, सॉरी, स्वामी दयानंद सरस्वती के, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती के क्या थे? गुरु थे, ठीक है। पूछता कई बार कि दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विरजानंद के गुरु का नाम था, ठीक है। 61 में इनकी मुलाकात होती है स्वामी विरजानंद से। और इससे पहले 1848 में एक व्यक्ति हैं स्वामी पूर्णानंद, वो इनको क्या नाम देते हैं? दयानंद सरस्वती नाम देते हैं। 24 में इनका जन्म हो जाता है कठियावाड़ गुजरात में, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने 1863 में क्या काम किया? ये जो आर्य समाज था इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या काम किया? पाखंड खंडनी, पाखंड खंडनी एक पताका फहराई। कहां पर फहराई? आगरा में, ठीक है। कि जो पाखंड समाज में फैला है इसको दूर करना है इन्होंने, ठीक है। और क्या काम करेंगे? और इसके बाद 1875 में क्या काम करते हैं? ये आर्य समाज की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। कौन? दयानंद सरस्वती। बात करें इस आर्य समाज का मुख्यालय कहां था, तो 1879 में लाहौर में क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया इस आर्य समाज का, ठीक है। वेदों की ओर लौटो नारा दिया उन्होंने, ठीक है। एक नारा दिया उन्होंने, क्या दिया? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1874 में एक पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक? सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा शुद्धि आंदोलन चलाया इन्होंने भारत में, शुद्धि आंदोलन चलाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस शुद्धि आंदोलन के द्वारा जो ईसाई बने हिंदू थे उनको वापस अपनी संस्कृति में लेकर आना था इनके द्वारा, ठीक है। और जो दयानंद सरस्वती हैं आपके,
पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने यह कहा कि पहली बार उन्होंने यह भी बताया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। किसने बताया? पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया? स्वीकार किया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 30 अक्टूबर 1883 को हो जाती है इनकी मृत्यु, ठीक है। कहां हुई थी? अजमेर में। क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही इनकी मृत्यु होगी, ठीक है, फिर क्या होगा? यहां पर मतभेद हो जाएंगे, ठीक है, कि आर्य समाज का हमने प्रचार प्रसार किस प्रकार करना है, ठीक है। एक व्यक्ति यहां पर होंगे हिंदी भाषा को लेकर, एक उसमें होंगे आपके अंग्रेजी भाषा को लेकर, ठीक है। इस चीज को लेकर क्या होगा? विवाद हो जाएगा, ठीक है, कि जो इनकी शाखाएं हैं वो हमने किस भाषा में चलानी है, उसको लेकर क्या हो गया? विवाद हो जाता है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर जो अंग्रेजी के आपके वो हैं समर्थक थे, वो हैं लाला हंसराज, लाला हंसराज, ठीक है। और जो एक क्या काम करेंगे और जो आपके हिंदी वाले प्रवर्तक होंगे, समर्थक हैं, वो हैं आपके स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। तो यहां पर एक हिंदी के समर्थक थे, एक अंग्रेजी के समर्थक थे। अब जो आपके लाला हंसराज हैं, क्या करेंगे? ये 1886 में क्या करेंगे? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं। किसकी? वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं। कहां पर करते हैं? लाहौर में, ठीक है। इसको हम जानते हैं, इसकी कॉलेज को किस नाम से? डीएवी कॉलेज, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है। इसके बाद 1900 इसका आपका है स्वामी श्रद्धानंद। कौन? स्वामी श्रद्धानंद। क्या काम करेंगे ये? 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करते हैं। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करते हैं, ठीक है। कहां पर करते हैं? हरिद्वार में, ठीक हो गया। इतना वो समझ में आ गया होगा। बाद में एक व्यक्ति आते हैं 1907 में, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम है वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है। यह व्यक्ति भारत में क्यों आया था? जो इसके आने से पहले जो भारत में उथल पुथल मची हुई थी, उथल पुथल की क्या करने आया था? ये जांच करने आया था, ठीक है। ये कहता है आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा इसने, ठीक है। आर्य समाज प्लस बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे इसमें, ठीक है। कौन? तिलक, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? जो भारत में अशांति हो रही इसके जनक कौन है? आर्य समाज है और तिलक साहब में करके, ठीक है। क्या कहा इनको? भारतीय अशांति का जनक इनको बताया इन्होंने, इसने किसने? वेलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं महाराष्ट्र में सुधार आंदोलन की, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर सेठ हैं आपके, ठीक है।
बाल शास्त्री हैं, विष्णु शास्त्री हैं और कृष्ण चित्तूरकर हैं। अब बात करते हैं परमहंस मंडली की। इसकी स्थापना 1849-50 में की जाती है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। बाद में कुछ खास चलती नहीं है तो 1860 में इसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की जो शुरुआत का श्रेय है वो गोपाल हरि देशमुख को है और इन्हीं गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। फिर बात करेंगे प्रार्थना समाज की, तो 1867 में इसकी स्थापना होती है मुंबई में। ठीक है। स्थापना कौन करेंगे? आत्माराम पांडुरंग। इसी प्रार्थना समाज से 1869 में महादेव गोविंद रनाडे जुड़ते हैं और इन्हीं महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे ने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी। किसकी? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। 1891 में इनके द्वारा विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। ठीक है। इसके अलग व्यक्ति हैं डी.के. कर्वे। ठीक है। इन्होंने 1899 में विडो होम की स्थापना और 1906 में बंबई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। किनके द्वारा? डी.के. कर्वे के द्वारा। ठीक है। प्रोफेसर थे ये। विडो होम की स्थापना करते हैं 99 में और 6 में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ठीक है। बात करें आर्य समाज की, 1875 में बंबई में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अब बात करें दयानंद सरस्वती की, तो 24 में इनका जन्म होता है कठियावाड़ गुजरात में। ठीक है। बचपन का नाम क्या था इनके? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। ठीक है। 1848 में इनको स्वामी पूर्णानंद का नाम दिया, दयानंद सरस्वती नाम दिया। 1861 में इनकी मुलाकात होती है स्वामी विजयानंद से। ठीक है। और उन्हीं को क्या मान लेते हैं? अपने गुरु मान लेते हैं ये। ठीक है। कि अब मैं क्या करूं? भारत में समाज सुधार करूंगा। इस काम के लिए 1863 में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई और आगरा में फहराई इन्होंने। ठीक है। और 1875 में इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है, जिसका 1877 में इस आर्य समाज का मुख्यालय कहां बनाया गया? लाहौर में बनाया गया। और इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। 1874 में इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखी जाती है, हिंदी में लिखी गई थी ये। इसके अलावा इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। क्यों चलाया? जो हिंदू समाज के लोगों ने जिन्होंने ईसाई धर्म में स्वीकार कर लिया था, उनको पुनः अपनी संस्कृति में वापस लेकर आना इस शुद्धि आंदोलन का क्या था? उद्देश्य था। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, इन्होंने ये बात बताई और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है। 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु होती है अजमेर में। इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज की शाखाओं को चलाने को लेकर मतभेद हो गया। एक व्यक्ति हिंदी में और एक व्यक्ति अंग्रेजी में। ठीक है। एक व्यक्ति आपका स्वामी श्रद्धानंद, 1902 में इनके द्वारा गुरुकुल कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। ठीक है। और एक व्यक्ति लाला हंसराज, लाहौर में क्या करेंगे? 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, DAV कॉलेज की क्या करते हैं? स्थापना कर डालते हैं। ठीक है। 1907 में एक व्यक्ति आया होता है भारत, वैलेंटाइन सिरोल। ये जो भारत में उथल पुथल मची हुई थी उसकी जांच करने के लिए आता है। तो ये आर्य समाज को और बाल गंगाधर तिलक को क्या कहता है? ये दोनों क्या है? भारतीय शांति के क्या है? जनक हैं। क्या है? भारतीय शांति के जनक हैं। ठीक है। यहीं पर एक टॉपिक हमारा और है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं हाथों हाथ जल्दी से। ठीक है। तो एक मिशन है आपका, रामकृष्ण मिशन। ठीक है। तो इसकी स्थापना कब होती है? इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की जाती है। कौन करेंगे इसकी स्थापना? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ठीक है। इसका मुख्यालय कहां था? वेलूर। मुख्यालय कहां था इसका? वेलूर में इसका मुख्यालय था इस मिशन का। ठीक है। अब हम बात करें स्वामी विवेकानंद की। ठीक है। तो इनका जो जन्म होता है आपका
12 जनवरी 1863 में कहां होता है? कोलकाता में। ठीक हो गया। 4 जुलाई 1902 में इनकी हो जाती मृत्यु। ठीक है। अब इनके बचपन के नाम की बात करें, क्या था इनके बचपन का नाम? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका था बचपन का नाम था। ठीक है। इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस, नाम है इनके। ठीक है। इन रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? गजाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है। इनको ये जो कलकत्ता में तारकेश्वर काली मंदिर था, उस मंदिर है, वहां पर कहते पुजारी थे, और इनको दक्षिणेश्वर संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणेश्वर संत के नाम से इनको जानते हैं, इनका उपनाम है। ठीक हो गया। अब जो विवेकानंद जी हैं, ये 1893 में कहां गए? शिकागो गए। क्यों गए? धर्म सम्मेलन चल रहा था वहां पर शिकागो में। ठीक है। भाग लेने गए हुए थे वहां पर ये। ठीक है। अब इससे पहले, जब अमेरिका जाने से पहले, इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। ठीक है। खेतड़ी के एक महाराज थे, उनके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम क्या रखा? विवेकानंद नाम रखा। ठीक है। वहां पर इन्होंने क्या कहा? धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया और पूरे विश्व में क्या पाई? प्रसिद्धि पाई। ठीक है। इसी प्रकार इन्हें क्या कहा जाता है? तूफानी भ्रमण करने वाला साधु। इनका एक उपनाम और है, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु के नाम से इनको हम जानते हैं। 1893 में कहां गए थे? शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है। इन्होंने 1896 में न्यूयॉर्क में क्या किया था? वेदांत सोसाइटी गठित की थी। यहां पर वेदांत सोसाइटी गठित की थी। ठीक है। बाद में 1900 में पेरिस गए। वहां पर क्या चल रहा था? धर्म सम्मेलन, वहां भी इन्होंने भाग लिया। ठीक हो गया। इनको 19वीं शताब्दी का 19वीं शताब्दी का क्या कहा जाता है? नव हिंदू जागरण का संस्थापक। नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है इनको। ठीक है। चलिए, इसके लिए एक पॉइंट इसमें और छूट गया है। सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा? आध्यात्मिक पिता कहा। ठीक हो गया। तो बाद में एक आयरिश महिला थी, नोबल, जो सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती हैं, तो उसने भी इनके उपदेशों का प्रचार किया। किसने? सिस्टर निवेदिता के नाम से वो फेमस थी। तो जिसको पर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1897 में कौन करेंगे? स्वामी विवेकानंद करते हैं, और इस मिशन का मुख्यालय वेलूर में था। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, और इस दिन क्या लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? युवा दिवस। ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं।
और इनका जन्म कहाँ, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और 4 जुलाई 1902 में इनकी हुई थी मृत्यु। इनके बचपन का नाम क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, और इनके गुरु का भी बचपन का नाम क्या था, गजाधर चट्टोपाध्याय। और कोलकाता में तारकेश्वर मंदिर के क्या थे, पुजारी थे, और इनको दक्षिणेश्वर संत के नाम से जानते हैं। ठीक है, विवेकानंद जी 1893 में शिकागो जाते हैं। कहां, शिकागो जाते हैं, वहां पर धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, इनका जो उपनाम है तूफानी भ्रमण करने वाला साधु के नाम से इनको जानते हैं। 1896 में न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी, और 1900 में पेरिस में धर्म सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने। 19वीं शताब्दी का इनको नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है, और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना कुछ इसमें देखा हम लोगों ने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन देखा हम लोगों ने यहां पर। इसके अलावा हम लोगों ने आर्य समाज देखा। ठीक है, आर्य समाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा हमने प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, ठीक है, महाराष्ट्र में थी आपकी ये। इसके अलावा हम लोगों ने आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, जिसमें राजाराम मोहन राय के बारे में हम लोग देखा था। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनको हम लोग देखा, आज कवर किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखेंगे। उसके बाद कुछ अन्य आंदोलन है, उनको देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए फिर।